हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की ये रोमांचक कॉमिक्स स्पीड ब्रेकर। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का दूसरा भाग। ओह हाँ, याद आ गया। ऐसे ही टेम्पो को मैंने एक्सप्रेस वे पर तब देखा था जब डोगा की मुठभेड़ एक्सप्रेस वे के लुटेरों से हुई थी और जलते ट्रक के पीछे आकर रुके थे कुछ वाहन। अगर ये टेम्पो वही है तो फिर वो लुटेरे भी यही लड़के हो सकते हैं। अब इनसे निपटेगा डोगा। मैंने सही वक्त पर उस टेम्पो को पहचान कर तुझे उनके पीछे भेज दिया था रोकी, और तूने अच्छा काम किया। अब तू जा, आगे मेरा काम शुरू होता है। अब मुझे शक हो रहा है कि वहां पर मेरे हमले में क्षतिग्रस्त हुई बाइक्स और सड़क पर मलबे के रूप में बिखरे पड़े जिस्मों को गायब करने में इसी टेम्पो का प्रयोग किया गया था। लेकिन मैं केवल अनुमान से कोई धारणा नहीं बना सकता, सबूत चाहिए। ये शीशे के टुकड़े किसी रियर व्यू मिरर के होने चाहिए। ये शायद किसी स्विच के टुकड़े हैं, या तो इंडिकेटर या लाइट ऑन ऑफ के। और ये निशान सूख कर काले पड़ गए, ये निशान खून के हैं। और ये मोटरसाइकिल की चेन का लॉक, ये महत्वपूर्ण सुराग है। मुझे ऐसे ही किसी सबूत की तलाश थी जो ये साबित कर दे कि इसमें टूटी फूटी मोटरसाइकिलें लाई गई थी। उसी समय अंदर वर्कशॉप में रुकैया, क्या हुआ? अभी तक तू वैन से पार्ट्स उतार कर नहीं लाया? वो गजेंद्र गुरु, बस अभी लाया। पार्ट्स लाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं गाड़ी को ही अंदर ले आया। कड़ाक! डोगा, एक्सप्रेस वे पर तुम लोगों की हड्डियां रोबरी के वक्त मेरे हाथों से टूटने से बच गई थी। अपना वही काम पूरा करने आया हूं। ओहो, तो पहचान गया तू हमें। तो फिर सुन डोगा, काम तो वहां पर हमारा भी अधूरा छूट गया था, तेरी हड्डियां तोड़ने का। अब पूरा कर लेते हैं। सर ठक! अबे, डोगा की हड्डियां तोड़ने के लिए औजार भी लाया तो हथौड़ा। हिया! हथौड़े से डोगा की हड्डियां तोड़ी जा सकती होती तो कब की तोड़ दी गई होती। खनाक! अपराध की हड्डियों को ढांचा तोड़ने के लिए धाड़। डोगा के जुनून का ढांचा इतना मजबूत है टनाक कि उसे तोड़कर डोगा की हड्डियों तक पहुंच पाना किसी औजार या हथियार के वश की बात नहीं है। धाड़! हाँ, अगर डोगा के हाथ कोई हथियार लग जाए सर, तो वो बहुत घातक होता है। तड़! डोगा अपने जुनून के इसी बारूद से साए साए अपराध के परखच्चे उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। स्पाक धाड़, स्पाक धाड़। राहगीरों की आंखों में मिर्ची झोंक कर लूटते हो, इन्हीं पांव के दम पर मोटरसाइकिलों को ऊंचा ऊंचा उछालते हो। अब मैं इनका दम निकाल दूंगा। सारी जिंदगी इन पांव पर ठीक से खड़े भी नहीं हो पाओगे। बगा! आ! तुम कहां भाग रहे हो? जिंग जिंग जिंग! डोगा, आग मेरे पांव को जला देगी। तुम क्या चाहते हो? जो कहते हो वही होगा। एक्सप्रेस वे पर कब से चल रही है ये लूटमार, और कौन कौन लोग शामिल है इसमें? विक्रम तोड़े का पता बताओ। मोटरसाइकिलें कैसे ले जाते हो तुम वहां? और नहीं, गन शॉट पिट! आ! साइलेंसर युक्त गन से इन सभी को गोली मार दी गई है। हमलावर ने ये गोलियां इधर से ही चलाई हैं। शायद वही है, निकल गया। वो पुलिस का सायरन! पुलिस इतनी जल्दी कैसे आ गई? वो सूचना सही थी, डोगा यहां पर है। वो इंस्पेक्टर शनि। वर्कशॉप का टूटा शटर देखकर लगता है कि वो अपना काम कर चुका है, और डोगा को यहां देखने के बाद अब मैं अपना काम करने से नहीं रुक सकता। रुक जाओ डोगा, वरना निशाना नहीं चुकेगा मेरा। जिंग जिंग टनाक! इंस्पेक्टर शनि नाम है मेरा, जिस पर लगा वो तो गया। डोगा, तू अंधेरे में भी भागकर छुप नहीं सकता। मेरे हाथ में इंफ्रारेड पिस्टल है जो अंधेरे में भी तुझे देख रही है, और तेरी खोपड़ी मेरे निशाने पर है। डोगा की खोपड़ी मौत के निशाने पर जिंग तो हमेशा रहती है। मौत ही अक्सर निशाने चूका करती है। ट्वैंग! मौत निशाने चूक जाती होगी, मगर शनि को निशाने
चूकने की आदत नहीं। डोगा को मालूम है कि निशाने कैसे चुकवाए जाते हैं। उफ, क्यों? सर, डोगा चला गया। उफ, वो कुत्ता बीच में ना आया होता तो। ये कुत्ते की बात नहीं है सर, कहने वाले कहते हैं चोर सिपाही के इस खेल में डोगा की किस्मत भी बीच में आ जाती है और उसका साथ देती है। शट अप! अज्ञात इन्फॉर्मर ने खबर दी थी डोगा ने इन चारों को मारा है। हवलदार, शवों का पंचनामा तैयार करो और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी करो। डोगा को अपनी चौखट पर देखकर चौंक पड़ा था वो परिवार। डोगा, तुम हमारे यहाँ? हाँ मिस्टर दीक्षित, कुछ सवाल थे जिनके जवाबों के लिए आना पड़ा मुझे यहाँ। डोगा, तुम अंदर आ जाओ। पूछो डोगा, क्या पूछना चाहते हो? ये तुम्हारे बेटे सागर की तस्वीर है। हाँ डोगा, मुझे इसी के बारे में पूछना है। जो जानते हो बताओ। डोगा, इसकी मौत के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं। क्या मतलब? सागर एक सीधा साधा लड़का था। वो पुणे के एक कॉल सेंटर में काम करता था। उसे लेने छोड़ने कैब घर तक आती थी। उस शाम भी वो कैब से ही गया था। अगले दिन उसकी लाश हाईवे पर पड़ी मिली। मगर कॉल सेंटर्स की कैब्स तो अक्सर रफ्तार के कारण एक्सप्रेसवे का प्रयोग करती है। यदि सागर कैब से गया था तो उसकी लाश हाईवे पर कैसे पहुंच गई और मोटरसाइकिल उसके पास कहां से आ गई? इसलिए तो कह रहा हूं डोगा कि हम खुद कुछ नहीं जानते। हमारे पास भी सिर्फ सवाल है जिनके जवाब ना अभी तक हमें मिले हैं और ना ही पुलिस को। उसके पास तो बाइक भी नहीं थी। उस शाम उसके पास कहां से आ गई किसी को नहीं पता। वो तो स्पीड से भी घबराता था। कैब के ड्राइवर का कहना है कि किसी का फोन सुनने के बाद वो एक्सप्रेसवे के पास रास्ते में ही उतर गया था। क्या दुर्घटना के वक्त सागर के 2 दांत टूटे हुए थे? तो तुम क्यों पूछ रहे हो डोगा? पहले जवाब दो। हाँ, उसका पूरा जबड़ा हिला हुआ था और अगले 2 दांत नहीं थे। ओह, क्या आप मुझे सागर का ब्लड ग्रुप बता सकते हैं? बी पॉजिटिव। ओह, चीता ने जो रिपोर्ट मुझे दी है वो भी बी पॉजिटिव है। आपके बेटे की मौत मोटरसाइकिल चलाते वक्त तो हुई है, मगर हाईवे पर नहीं। उसकी मौत एक्सप्रेसवे पर हुई है। क्या? हाँ, आपके बेटे की मौत का रहस्य जल्दी ही खोलेगा डोगा। डोगा रहस्यों की परतें उखाड़ने में लगा हो तो कुछ लोगों की फिक्र मंद होने की जरूरत थी। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें सरकार। इंस्पेक्टर शनि बोरीवली थाने का बहुत ही खुर्राट, अपने काम के प्रति वफादार और बेहद आक्रामक ऑफिसर है। अपराधी के प्रति उसकी भावना भी डोगा जैसी ही खतरनाक है। और इंस्पेक्टर शनि अब डोगा के पीछे लग चुका है। उसे गजेंद्र और उसके साथियों के खूनी की तलाश है और वो खूनी है डोगा। वो साढ़े साथी की तरह डोगा पर लग जाएगा। अब वो हमारा रास्ता नहीं काटेगा। गोविंद, तुम मुझसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात करो। गजेंद्र तो वर्कशॉप में हमारी बाइक्स की मरम्मत का काम देखता है। उसे डोगा ने क्यों मारा ये तो डोगा ही बता सकता है सरकार, मगर आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। गोविंद खरारे सरकार से छुपा रहा था रोबरी का सच। गोविंद खरारे, डोगा से मैं नहीं डरता क्योंकि डोगा अपराधियों का दुश्मन है और मैं कोई अपराधी नहीं हूं। मुझे हैरानी है गोविंद कि तुम्हें गजेंद्र ग्रुप की हकीकत नहीं मालूम। ये लोग एक्सप्रेसवे पर रोबरी जैसे धंधों में लगे थे और डोगा के हाथों उनकी मौत की यही वजह है। मैं सचमुच नहीं जानता सरकार। खैर, फिलहाल मैंने फोन धारा और विक्रम की सगाई के सिलसिले में किया था। आप कहे तो जल्दी ही कोई शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की सगाई कर दी जाए, जैसा तुम ठीक समझो। सुनो विक्रम बेटे, सरकार धारा से तुम्हारी सगाई की बात को मान गया है, मगर उसे एक्सप्रेसवे पर रोबरी को लेकर हम पर शक हो गया है। हमें उसकी तरफ से बेहद चौकन्ना रहना होगा। उसे हमारे गोल्डन चांस की जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उसकी फाइनल रेस और हमारा गोल्डन चांस मिशन एक ही दिन और समय में होने वाले हैं। ऐसा ही होगा पापा, तोड़े सब तोड़ डालेगा। डोगा लेसिस विंग। आओ डोगा, देखो टीवी पर क्या न्यूज टेलीकास्ट हो रही है। डोगा ने मारे 4 और। अरे, ये तो गजेंद्र गुरु और उसके साथी हैं। इनको मैंने नहीं मारा। इनको तो मेरे सामने ही
किसी ने छुपकर गोली मार दी थी। मैं तो हैरान था कि ठीक उसी समय पुलिस भी वहां कैसे आ पहुंची थी। पुलिस ने मुझे वहां से जाते देखकर यह धारणा बना ली होगी कि गजेंद्र इत्यादि को मैंने मारा है। शायद उसे हत्यारे से ने इन्फॉर्म किया होगा और वो ऐसा ही चाहता होगा जैसा न्यूज में टेलीकास्ट हो रहा है। और जहां तक मैं समझ रहा हूं, ये काम सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी का है। गुनाह की दुनिया का एक ऐसा इंसान जिसकी नियत और धंधा तो काला है मगर कॉलर सफेद है। डोगा को है जिसकी दरकार, नाम है उसका सरकार। गजेंद्र गुरु इत्यादि उसी के क्लब में सीखते हैं। मैंने खुद उन्हें वहां देखा था और ये लोग एक्सप्रेस वे के लुटेरे थे। और अगर सरकार के आदमी एक्सप्रेस वे पर रोबरी कर रहे हैं तो सरकार भी इसमें शामिल माना जाएगा। मुझे लगता है ये सरकार एक्सप्रेस वे पर रोबरी के धंधे के अलावा और भी कई तरह के गैर कानूनी धंधों में लिप्त है। और इसकी बेटी धारा शायद अपने बाप के कारनामों से वाकिफ है और शायद वो इसके खिलाफ भी है। इस खिलाफत का कारण सागर भी हो सकता है जिससे शायद वो प्यार करती थी। मुझे लगता है शायद धारा जानती है एक्सप्रेस वे पर टूटी उस फेंसिंग का राज। खबर फैली है कि डोगा ने 4 मारे हैं, लेकिन डोगा कहता है कि 4 नहीं, वो 40 मारेगा। हत्यारे 100 होंगे तो उन्हें भी मारेगा। फिलहाल डोगा को सरकार के हाथ गजेंद्र इत्यादि के खून से रंगे दिख गए हैं। उसने अपने गुनाहों को डोगा के सिर मरने की चेष्टा की है। मेरा अगला शिकार होगा सरकार। कर्मशः क्या एक मासूम लड़की धारा समाज के ठेकेदारों विक्रम तोड़े, गोविंद खरारे, सरकार और डोगा से टकराकर इंसाफ ले पाएगी या उसकी रफ्तार पर लगेगा थांबा। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स की कहानी जारी है अगली कॉमिक्स थांबा में भी। यकीन मानिए दोस्तों, अगली कॉमिक्स में आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरी सीरीज एकदम धमाकेदार हो, क्योंकि खुलने वाले हैं कई सारे राज। तो इस सीरीज का अंत पढ़ना ना भूले, जो कि है थांबा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुनूनी रफ्तार का खूनी अंत थांबा। क्या इन रक्त पिपासुओं को खत्म कर पाएंगे 500 फंदे, या फंदों को मिलेगी मौत? राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉरर सस्पेंस का सनसनीखेज कॉमिक विशेषांक। राज कॉमिक्स पेश करते हैं 20 का जादू, राज 20, अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज, दुर्दम्य सेना पंचनाग, शूल धारणी सोडांगी, नाग वीरांगना विसर्पी, महायोद्धा कालदूत। प्रथम सेट में 4 सनसनीखेज कॉमिक्स, नाग ज्योति, अधूरा प्रेम, मिलन यामिनी, पंचनाग। आज से तुम्हारा रिटायरमेंट शुरू हो रहा है सुपर कमांडो ध्रुव, क्योंकि अपराध के विनाश के लिए राजनगर में आ गया है तुमसे 100 गुना तेज, 100 गुना शक्तिशाली और 10 गुना ज्यादा सुपर शक्ति धारक सुपरमैन। राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का सुपर डुपर कॉमिक विशेषांक। धन्यवाद।